चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एडीओ का जो क्वेश्चन है वो मैथ पेपर का है और इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं और मैथ के भी 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। उनका बिल्कुल सटीक विश्लेषण और इसका जो है डिटेल वीडियो हम बाद में करेंगे। फिर सिर्फ ये आंसर मिलाने के लिए मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ और बाद में इसके टोटल डिटेल्स वीडियो भी लेकर के मैं आऊँगा जल्द ही। तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर इग्नी क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा इसका 2 आने वाला है। अगर इनमें हम त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे तो इसमें त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो हमारा 2 आने वाला है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगर ये प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा शब्द जो है इसमें से विषम है, तो आंसर नंबर है बी, 4 का बी। 5 नंबर 100 व्यक्तियों में 40 व्यक्तियों को चाय पसंद है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है 6 का ए जो है 11, इसका आंसर सही आने वाला है। 7 यहाँ सीरीज दिया हुआ है और सीरीज में आपको अगला नंबर ढूंढना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा 103 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कुछ घोड़ शेर नहीं है और सभी घोड़े भूरे हैं। अगर इस स्टेटमेंट से हम लोग को निष्कर्ष निकालना होता है तो मात्र निष्कर्ष नंबर 2 जो है वो सही है, बाकी सब निष्कर्ष गलत दिया गया है, मतलब ये सही है। यहाँ आपको नीचे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 स्टेटमेंट में आपको फिर उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं और उन निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सही है, तो इसमें से जो सभी निष्कर्ष हैं वो सारे के सारे निष्कर्ष जो है गलत दिए गए हैं। अगर इस स्टेटमेंट से हम निकालते हैं सभी फल सेब है, कुछ सेब टमाटर है, कोई सेब अमरूद नहीं है, तो तीनों के जो दोनों निकल रहे हैं स्टेटमेंट से निष्कर्ष वो दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दिया गया है कि सभी कैंडी चॉकलेट हैं, कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप हैं, तो इसमें जो सही स्टेटमेंट निकल रहा है वो है कथन 3। जो 3 नंबर स्टेटमेंट है वो सही निकल रहा है, उस निष्कर्ष जो है सही निकल रहा है, बाकी के गलत हैं। यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कुछ मिलाकर के देख रहे हैं कि बीपीएससी जो ज्यादा क्वेश्चन जो पूछ रही है रीजनिंग में वो स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है और उससे निष्कर्ष निकालने के लिए ज्यादा क्वेश्चनों का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिएगा कि कुछ किताबें कॉपी है, कुछ कॉपी डायरी है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा या तो निष्कर्ष 1 या 3 पालन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 12 यहाँ 13 है, 35, 73, 215 और 433, तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो इसमें 3 से गुना करके और जोड़ दिया जा रहा था, तो ये 1295 इसका आंसर सही होगा। इसमें जो है 5 के सामने वाला अंक कौन होगा, तो 5 के सामने वाला अंक जो है वो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है कि कौन सा इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो त्रिभुज निकालने की बहुत साधारण टेक्निक है। 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं और सभी को जोड़ देंगे। सभी को जोड़ देने के बाद 21 आएगा और ये उसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें है कि JK इक्वल टू 3336 इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो CDE इक्वल टू जो होगा 1293, इसका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि F2 D8 C16 B32, तो E4 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 अगर इसको हम अनुक्रम को पूरा करेंगे तो x के जगह पर क्या आएगा, तो x के जगह पर 225 आएगा। यहाँ पे मैडम है, रिबेल है, मैडम को लीवर लिख दिया गया, मोटर को सिविक लिख दिया गया।
यहाँ पर सी नंबर होगा, रोटम को सिविक लिखा जाएगा, क्योंकि सिविक को अगर उल्टा सीधा करते हैं तो दोनों ही आपका बराबर ही आने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि क्रेन को ZIMVX लिखा जाता है, तो उसी तरह को ZMV को क्या लिखा जाएगा, तो PLANE रीजनिंग का इस्तेमाल करके लिखा जाएगा। OWL को 513212 कोड किया जाता है, डव को ये लिखा जाता है, तो क्रैब को क्या लिखा जाएगा, तो क्रैब को D नंबर लिखा जाएगा। बैट को 3 के रूप में इंक्रिप्ट किया गया है, तो नेक्स्ट को 232 किया गया है, तो 140 का कौन सा शब्द है जो सही दर्शा रहा है, तो BABIM लिखा जाएगा, वो उसका सही कोड है। एंड को एंड अनकोड किया जाता है, वर्ड को BDR लिखा जाता है, तो उसी तरह से रेफेल को क्या लिखा जाएगा, तो एहिल खैर, ये वाला आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का, कि एक खास कोड है, सॉरी ऊपर में है, एजेंसी को 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है, बार्ली को 9 7 1 8 4 6 लिखा जाता है, अलेस्लिन को 9 9 2 0 3 4 लिखा जाता है, तो ABCLEY को क्या लिखा जाएगा, तो इसका कोड सही है 678941 लिखा जाएगा। एक खास कोड में 256 का मतलब होता है यू आर ब्यूटीफुल, 589 का होता है वर्ड्स आर लवली, 254 का मतलब होता है फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, NWPFF को मुंबई का कोड है, तो शिमला का कोड क्या होगा, तो ये हो जाएगा TJLQQG। ठीक है, हैमलेट का जो है विलेज के संबंध है, तो उसी से मेट्रोपोलिस का संबंध किससे होगा, तो शहरी से उसका संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि लॉयर को WORLE लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा वर्ड्स को, तो ये लिख दिया जाएगा ROSWD लिख दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लगातार आभाज्य संख्या का गुणनफल से नहीं बिना है, मतलब कि 17 लगातार आभाज्य संख्या, मतलब कि 13 में 17 गुना करके 17 में 19 गुना करके कौन ऐसी संख्या है जो नहीं लिखा है, तो ये 391 जो है नहीं लिखा है। जैसे बनीला का संबंध बीन से है, उसी प्रकार गिंगर का संबंध किसी से होता है, तो गिंगर का संबंध जो है तना से होता है। एक घन को लाल के सभी पहलुओं पर रंगा जाता है और फिर इसे 27 छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, तो कितने छोटे घनों को ठीक 2 पहलू रंगा होगा, तो वो है 12 को पहलू रंगा हुआ आपको दिखेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इधर 31 देखते हैं। 31 में एक घन के प्रत्येक पहलू पर 1 से 6 नंबर लिखा है, विपरीत पहलू का योग अस्थिर नहीं है, एक अंक योग पर मिलते हैं, तो 4 अंक के 2 विपरीत कौन सा अंक होगा, तो C 5 इसका आंसर होगा। एक वर्गाकार कागज को पहले लंबवत और फिर क्षैतिज अक्ष के साथ मोड़ा जाता है, तो इसके ऊपरी दाहिने कोने पर एक छोटा त्रिभुज काटा जाता है, पूरी तरफ खोलने पर कागज पर कितने त्रिभुज दिखाई देंगे, तो 2। आंसर नंबर बी। 7 वो व्यक्ति हैं, गोल मेज पर बैठे हुए हैं और बी ए के दाहिने तीसरे, सी बी के डी के बीच में बैठा, ई ए के सामने बैठा है, तो ई के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, तो इसका आंसर होगा डी बैठा हुआ है। यदि आप पी बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके शुरू करते हैं और फिर 3 किलोमीटर उत्तर, फिर 4 किलोमीटर पूर्व और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण और 6 किलोमीटर पूर्व चलते हैं, तो पी से उसकी अंतिम विस्थापन दूरी कितनी होगी, आप इसको बनाएंगे तो आपको 10 किलोमीटर पूर्व आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी 3:15 दिखा रही है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा, तो 7.5 डिग्री का कोण बनाएगा। इस देखिए रीजनिंग है, यहाँ पे व्हाट के इस स्थान पे क्या आएगा, तो व्हाट के स्थान पे यहाँ R12I आएगा। एक कोड में ड्राउट को ये लिखा जाता है, फिर कॉन्साइज को BNODF लिया जाता है, तो प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा, तो प्रॉब्लम को लिखा जाएगा OQPCMFN।
यही सटीक उस कोड को डिकोड कर रहा है। P प्लस क्यू का अर्थ होता है कि P क्यू की बेटी है, P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पति है, गुना का अर्थ है कि भाई है। तो इस रीजनिंग का अर्थ को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा A जो है C की भतीजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल के देखते हैं। तो यदि वाइट्रस में पहले सभी व्यंजन वर्णों का आवश्यकता हो, सभी स्वर्ण वर्णों को सजाया जाता है, तो चौथे नंबर पर कौन आएगा? तो आई आता है। आगे और पीछे दोनों सजा लेंगे क्रमबद्ध ABCD के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो फिर वही आने वाला है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है, अंत में उत्तर की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। तो अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूरी है? तो 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार के समीकरण देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट आंसर है n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा 2n प्लस 1 माइनस 1 बटे में n प्लस 1 जो है इसका राइट आंसर D नंबर होगा। यहाँ 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 1280, तो x पर पावर स्क्वायर प्लस 9x का मान क्या होगा? 162। 1:2, 2:3, 3:4 है। तीनों में खाली बर्तन रख दी जाती है, तो बर्तन में और दूध का पानी का अनुपात क्या होगा? 122:193 जो है इसका सही आंसर होगा। एक कह रहा है कि लंबाई है और चौड़ाई है, तो खेत का क्षेत्रफल 50% बढ़ा दिया जाता है और लंबाई में मात्र 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये जो है 25% आ जाएगा। 6 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो वो जो है आप सॉल्व करेंगे इसे कोड लेकर के, तो आपको गुरुवार का दिन आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, लुप्त जगह पर क्या आएगा? 212। यदि किसी निश्चित कोड में एल्टरेट को ये लिखा जाता है, तो उसी तरह से इस कोड को क्या लिखा जाएगा? तो WBGGOVL लिखा जाएगा। एक आदमी है, एक तस्वीर में एक आदमी इशारा करते हुए एक महिला से कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तो अब महिला तस्वीर में क्या दिखा करके आदमी को संबंधित है? तो वो बहन से संबंधित होगी। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सटीक सही से आ नहीं पाया। 52, एक मूलधन को एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि 3% अधिक होती तो ब्याज 300 अधिक होता, तो मूलधन इसका 5000 होगा। 12 का योग 30 सिक्कों द्वारा किया गया, जिसमें 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे। दोनों प्रकार का सिक्के का अनुपात जो था 18:12 होता। इसमें से जो है लुप्त संख्या क्या होगी? कितना क्वेश्चन है? 54। का जो हम लुप्त क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका 54 का बी नंबर जो है वो 18 आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग फिर देखते हैं 55। तो 55 का आंसर देखते हैं। इस डायग्राम को पूरा करना है। पूरा करने के बाद जो है ये आंसर हमारा यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो 3 भराएगा। किसी विजेता पार्टी है, 70% उसको मत प्राप्त होता है, 1600 मतों से विजय हुआ। यदि कोई भी मत अमान नहीं है तो चुनाव में कितने वोट पड़े थे? तो चुनाव में 4000 वोट पड़े थे। एक और क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी भी कर दी जाती है, तो यह आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है कि 4% की हानि उसको हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 58 कि एक विक्रेता है, 350 रुपए में एक रेडियो सेट खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 100 रुपया खर्च करता है और रेडियो बेचने पर उसे 40% लाभ हुआ, तो रेडियो सेट का मूल्य जो है 630 रुपया होता है। एक पंखे का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 20% अधिक है। यदि दुकानदार पंखे पर 10% छूट देता है तो उसका लाभ क्या हो जाएगा? तो लाभ 8 रुपया हो जाएगा।
चीनी मिट्टी का बर्तन जिसका विक्रय मूल्य 3740 है पर 15% तथा 12% की दो क्रमिक छूट जाती है, इसका अंकित मूल्य जो है वो 5000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृता ने एक बैंक से 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में 6 महीने के लिए 6500 उधार रुपया दिया। इस अवधि के अंत में उसके द्वारा कितना रुपया अदा किया गया होगा? तो ये आप निकालेंगे साधारण A इक्वल टू P1 प्लस RY इंटू 100 करके फॉर्मूला से, तो वो आ जाएगा। इसमें भी उसी प्रकार से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 1500 रुपए का 3 वर्ष के लिए 4% ब्याज से, तो ये आपका सही आंसर है। मोहित ने कमल से 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि 2 वर्षों के बाद उसने इतना रुपया चक्रवृद्धि दिया तो उसने कितना रुपया उधार लिया था? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है 64, 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतना थी, यदि पिछले वर्ष इसकी जनसंख्या 2%, 4% तथा 5% की वृद्धि हुई तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? 16,000, 1,67,076 जो है उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी। एक विक्रेता ने 350 रुपए में एक रेडियो सेट खरीदा और उसकी जो मरम्मत है उस पर 100 रुपया का उसने खर्च किया, तो रेडियो के बेचने पर 40% का लाभ हुआ, तो उसने कितने रुपए खर्च किया? शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वॉशिंग मशीन की कीमत 22,000 रुपया है, यदि इसकी कीमत में 25% की वृद्धि दर से प्रतिशत कम होती है, माने कमते जाती है, हर साल उसका 25% पैसा कमते जाता है, तो आप इसका सॉल्व करेंगे इस तरह से निकाल करके 22,000 और 1 माइनस 25 बाई में 100 इंटू आप यहाँ पे रख दीजिए कितना साल के? 3 साल। सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर आएगा। एक क्लब में 90 सदस्य है जिसमें 60 महिलाएं तथा शेष पुरुष है। पुरुषों और महिलाओं तथा पुरुषों का कुल सदस्यों का अनुपात क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 1:2 और 1:3 आंसर आने वाला है। 450 किलोमीटर की दूरी ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया 900 रुपया है, तो 550 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया क्या होगा? तो 1100 रुपया होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है। 48 शब्द प्रति मिनट की गति से एक आवेदन को टाइप करने में ज्योति को 30 मिनट लगते हैं। यदि उसकी गति 45 शब्द प्रति मिनट हो तो आवेदन करने में उसे कितना मिनट का समय ज्यादा लग जाएगा? तो आवेदन करने में उसे 32 मिनट का टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक जो है एक इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन एक साथ काम किए तब बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए जो है शेष काम को कितने दिनों में कर लेगा? तो वो है कि 20 दिनों में ए जो है अपना काम कर लेगा। 200 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा एक 100 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना टाइम लगेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 24 सेकंड का टाइम लगेगा। एक पैमाना है, पैमाना पर 1:5 लाख है, तो मानचित्र पर 2 शहर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी जो है 150 किलोमीटर होगी। एक क्रिकेट टीम ने अपने कुल खेले गए मैचों में से 24 मैच जीते हैं। यदि उनके जीत का प्रतिशत 60 हो तो उनके कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी है? तो वो 40 हो जाएगी। ठीक है, ए का 36%, बी का 64%, ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? तो 16:9 हो जाएगा। एक दुकानदार ने 60 प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदा, लेकिन 5 गो बल्ब उसमें फ्यूज निकल गया तो जिन्हें फेंकना पड़ा, तो 12 रुपए प्रति दर्जन की बेचे तो लाभ या हानि क्या होगा? तो 17% होगा। राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5:2 है। 5 वर्ष बाद उनका योग 2:1 हो जाता है, तो उनका उम्र क्या है वर्तमान में? तो 25 वर्ष और 10 वर्ष उनका राइट आंसर होगा। एक 6 अंकीय संख्या है जिसके सभी अंक क्रमागत प्राकृत संख्या, तो वह संख्या हमेशा डैश से विभाजित होगी, तो वह संख्या हमेशा और हमेशा 3 से विभाजित हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 संख्याओं को जोड़ करके अब भाग देंगे तो किस संख्या से कटेगी? तो वो 3 से। 6 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर किसी राशि पर साधारण ब्याज उसी दर पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से
7500 कम है तो राशि क्या होगा? 37,500 रुपये राशि होगी। 13 पेपरों का औसत अंक 40 है। पहले 7 पेपरों का औसत 42 है। अंतिम 7 पेपरों का औसत 35 है। तो 7वें पेपर का क्या होगा? तो 19 आंसर होगा। दो समान प्रकार के बराबर गिलास हैं, एक 1/3 1/4 वो गिलास में भरा हुआ है दूध। तो दोनों को अगर एक साथ मिला देते हैं तो उनका रेशियो जो है 7:17 हो जाएगा। 10x इक्वल टू 125, तो 10 - 2x इक्वल टू मान क्या होगा? तो इसका आंसर जो राइट आता है 1/25 आता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो इसका आंसर जो है बीपीएससी जब जारी करेगी तब हम लोग देखेंगे। एक चिड़ियाघर में कुल शेरों के कुछ तोते थे। कीपर ने 1550 पैर गिने, तो चिड़ियाघर में शेरों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। ए और बी के पास कुल 1210 है। यदि ए की राशि का 4/15 बी की राशि का 2/5 हो के बराबर हो तो बी के पास कितनी राशि है? तो 484 है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह एक आदमी को रेलवे लाइन के पास कितने सेकंड में पार करेगी? मात्र 18 सेकंड में पार कर जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 4 से गुना करने के बजाय गलती से वह 4 से भागा दे दिया, तो इस गलती के परिणाम में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा? तो 93.75 का प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। 85 देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 49 हेक्टेयर है, तो 21.50 रुपए प्रति की दर से बाढ़ लगाने का लागत कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है 60200 आंसर होगा। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 0 1 2 3 4 5 अंकों से बनाई जा सकती है? तो 100 ऐसी संख्याएं हैं जो बनाई जा सकती है। एक परीक्षा है, परीक्षा में प्रश्न पत्र दिए गए हैं। एक छात्र कितने तरीकों से प्रश्नों का चयन कर सकता है? मतलब कि दिया गया है कि एक छात्र प्रत्येक भाग से कम 3 प्रश्न होते हैं और कुल 8 प्रश्न करने हैं, तो कितने चयन कर सकता है? तो 420 का वो चयन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड की जो भुजाएं हैं 3:5:7 है, तो इसका परिणाम 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1500√3 जो है इसका क्षेत्रफल होगा। एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में जो है गलत संख्या कौन है? तो ये गलत संख्या जो है 328 नहीं है, 164 ही है, क्योंकि 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 तो हर जगह रह रहा है, 8 दूनी 16, तो ये 164 जो है इसका राइट आंसर होगा। यदि एक घड़ी में 5 सेकंड में 6 बार बजती है तो 10 सेकंड में कितनी बजेगी? तो 11 बार बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि 2 के बाद 15, 15 के बाद 4, 4 के बाद 12, 12 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7 के बाद क्या आएगा? तो 8 और 0 जो है यहाँ पर संख्या आएगी। एक श्रेणी में अगला पद चुनना है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है N2676S। एक व्यक्ति आय का 60% खर्चा करता है, उसकी आय 15% बढ़ने पर 5% वृद्धि होता है, उसके बचत में कितने प्रतिशत होता है? ये हो जाएगा 30%। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10% वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी सी का औसत 50 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 55 केजी है, बी और सी का 43 केजी है, तो बी का वजन क्या होगा? तो 46 केजी हो जाएगा। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु 40 साल होगी। यदि एक लुप्त संख्या है तैमूल का 5/3 होना है, तो इसका लाभ हानि जो है 66 × 2/3%
हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित व्यक्तियों की संख्या एक कार्य को 60 दिनों में करते हैं, इनमें से 8 व्यक्ति अधिक होते तो यह कार्य 10 दिन कम पूरा हो जाता, तो कितने व्यक्ति यहाँ थे? तो 40 व्यक्ति यहाँ मौजूद थे। दो व्यक्ति 100 और वाई एक स्थान से 5 किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर के चलते हैं, तो 4 घंटे पश्चात कितनी दूरी के एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे? तो 44 किलोमीटर के बाद वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 59 है, तो संख्याएं क्या होगी? 30 और 29 जो है इसका सही आंसर है। तो आपने देखा कि इस प्रकार जो है बीपीएससी के सारे जो मैथ्स में पूछे गए और रीजनिंग में क्वेश्चन, तो उसका हम लोगों ने राइट आंसर और सही आंसर देखा। इसका एक हम अलग से डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जिसमें एक एक क्वेश्चन को मैथ को सॉल्व कर करके अच्छे से मैं दिखाऊंगा।